बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन और मैं हूं आपका होस्ट सरफाद अली। जी बेटा, तो आज हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो हमने उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जी सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। नंबर लाइन के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास बेटा जी एक नंबर लाइन होती है। तो इस नंबर लाइन में क्या होता है जी, एक साइड पे सेंटर में 0 होता है, एक साइड पे पॉजिटिव वाले नंबर लिखे जाते हैं और दूसरी साइड पे नेगेटिव वाले नंबर लिखे जाते हैं, -1, -2, -3 एंड -4। और होता यूं है, अब बेटा जी देखें ये नंबर लाइन तो होगी। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है, अब ये इरेशनल नंबर है, √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है और रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वेज में होती है। तो बुक वाले ने जो है एग्जाम्पल किसी और तरीके से दी हुई है, वो ज़रा मुश्किल मेथड है, हम आसान मेथड से कर लेते हैं। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने इसी मेथड से करवाया है या बुक वाले मेथड से करवाया है। ठीक हो गया जी बेटा। तो √2 को जब मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आता है, अगर इसका मैं कैलकुलेट करूँ आंसर तो ये 1.4 आता है। तो बेटा जी आप अपने स्केल्स देखें तो पैमाने जिसे बोलते हैं आप, तो स्केल में 0 और 1 और 2, 1 और 2, 2 और 3 के दरमियान 9 लाइनें लगी होती हैं, 9। तो इसी तरह बेटा जी आप लाइन लगा लें। तो देखें पहले ये देखें तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव 0 और 1 के दरमियान 9 लाइनें लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10वीं ये हो जाएगी। इसी तरह 1 और 2 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 और 3 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी काफ़ी हैं। इस इधर भी लगा लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ जाएगी 9 वाली। ठीक हो गया बेटा जी, काफ़ी है इतनी। अब देखें आपने रिप्रेजेंट किसको करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है 1.4 को। बेटा जी जब 1.4 को रिप्रेजेंट करना है तो आप देख लें ये तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0.4, 4 लाइनें काउंट कर लें, 1 2 3 और ये 4 वाली। इस चौथी लाइन के ऊपर बेटा जी ज़रा बड़ा सा करके लिख लें और इधर लिख लें आप लोग √2, ये हो गया। क्लियर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है √5 वो आपने खुद करना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा जी इन नंबर्स की तरफ जो कि देखने में हमें रैशनल नंबर लग रहे हैं। बेटा जी रैशनल नंबर को कैसे लिखना है उसके लिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है जी 4 1/3। तो 4 1/3 है, तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर लेनी है। तो ये आ जाएगा बेटा जी 4 3 12, 12 और 1 3, 13/3 हो गया। ये बेटा जी आपके पास एक सिंपल फॉर्म बन गई है। तो अब उसके बाद आपने यूं करना है कि ये एक लाइन लगा लें। ये बेटा जी लाइन जब लग गई है तो इस लाइन में आपने क्या करना है जी, क्योंकि नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं है तो ये नेगेटिव वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव लिख लें। यहाँ पे लिखें 0, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड आप नंबर लिखें 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। नेगेटिव की ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं लिखे। अब करना क्या है जी, देखें ये है 3, डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में है ये 3। तो बेटा जी इस 3 में से 1 माइनस कर लें तो बाकी बचता है 2। ये जो आपने नंबरिंग की है इस हर पोर्शन को 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से 4, 4 से 5, हर पोर्शन को, हर हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। कैसे पता चला 2 में करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस करवा दें। 3 - 1 करेंगे तो 2। बेटा जी 1 और ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, 2 लाइनें लगा दें, 1 और 2, 1 और 2। अब आपने क्या करना है, अपना न्यूमिनेटर देखें। न्यूमिनेटर क्या है जी, हमारे पास 13 है। तो आपने ये करना है कि 0 को छोड़ दें, ठीक है, 0 वाला नंबर छोड़ दें और 0 वाला नंबर छोड़ के यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें। 0 पे देखें ये वाली लाइन है ना ब्लैक जो नज़र आ रही है, तो आपने ये बिलो लाइन से काउंट करना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13।
ये 13 वाली लाइन बन रही है बेटा जी आपकी। तो यहाँ पे अपना आंसर लिख दें 4/1/3। बड़ा ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है बेटा जी, इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं, हो सकता है आपको किसी में स्कूल में या एकेडमी में या किसी इंस्ट्रक्टर ने आपको किसी और वे में करवाया हो, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा ही आसान मेथड था, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ रही होगी। बेटा जी अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन सबसे पहले आपने सादा फॉर्म बनानी है, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 2 14 और एक 15, 15/7। और देखिए मज़े की बात, और ये माइनस वाला नंबर है, तो माइनस वाला नंबर जब आ गया बेटा जी तो यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे माइनस वाले होते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव होते हैं। ज़ीरो, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया हमारा -3 और ये आ गया हमारा -4 बेटा जी। तो अब क्या करना है जी, 7 है नीचे, नीचे गौर करें 7, तो क्या करना है 7 -1, 7 -1 करने से आता है 6। तो ये जो हमारे पोर्शन है 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, इनके दरमियान में आपने क्या करना है 6 लाइनें लगा देनी है। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने क्या करना है बेटा जी, 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपने अपना नंबर देख लेना, कौन सा नंबर, ये ऊपर देखें 15 है, क्या है जी, इस 15 को आपने काउंट कर देना है। ये 0 वाली जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वो छोड़ दें, अगली लाइन से काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। बेटा जी ये 15 आ गया, तो यहाँ ऊपर करके लिख दें -2 1/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा जी। उसके बाद पांचवा पार्ट इसका देखें, तो पांचवें पार्ट में है जी हमारे पास इसी तरह से हम लगाते हैं लाइन। तो बेटा जी ये जब मैंने लाइन लगा ली तो ये मेरे पास आ गया जी, क्या आ गया है जी, तो ये जी अब देखें पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड पे 0 1 2 3 और ये 4 मैंने लगा दी। अब बेटा जी करना क्या है, सबसे पहले है नीचे हमारे पास 8, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, नहीं तो इसको भी खत्म करते। 8 में से 1 निकाल लें, 8 -1 करेंगे 7, तो ये जो पोर्शन है इनको 7 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस इनफ इतना ही है। अब देखें कैसे पता चलता है कि इतने से हमने बनाने हैं, वो आप फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भी डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर था 8, तो हमने 8 में से 1 माइनस कर दिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर था 7, 7 में से 1 माइनस कर दिया 6, यहाँ पे 3, 3 में से 1 माइनस कर दिया 2। तो जितने भी डिनोमिनेटर बनेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें से 1 हमने माइनस करवा देना है। तो उसके बाद जितने जो आएगा उस पर आपने कर देना है उसको डिवाइड। तो बेटा जी अब क्या करना है जी, अब है हमारे पास 5, न्यूमिनेटर देखें, न्यूमिनेटर में आ रहा है 5, ये वाला 5। तो बेटा जी आपने क्या करना है, ये 0 वाली लाइन छोड़ देनी है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ब्लैक लाइन आपको जो नज़र आ रही है इसको छोड़ दें, बाकी आप वैल्यू काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5, और ये जो पांचवी लाइन है आपकी ये वाली, ये ऊपर जो है 5, पांचवी लाइन पे आप लिख दें 5/8। तो ये बेटा जी आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा जी, तो ये है आपका चैनल। समझ आ गई है बेटा, होप सो आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसकी समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना। और मैं आपको एक ही बात करता हूँ कि अगर समझ आई है तो फिर मेरा हक बनता है कि आप इसको बाकी वीडियो बच्चों के साथ शेयर करें। अगर नहीं समझ आती, अगर मैं अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, फिर आप ना करें, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ आ जाए, आप उसके बावजूद चैनल सब्सक्राइब ना करें या बाकी अपने दोस्तों को ना बताएं, तो ये गलत बात है। तो ये है जी हमारा चैनल स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन
सर फाहद अली। तो होप सो बेटा जी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छी तरह बेटा जी इसकी प्रैक्टिस करें और जो है बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।